मतलब इनको हर हाल में कटना तय था। इनका हर हाल में ये इतना बड़ा षड्यंत्र है मेरे दोस्तों। मेरे कम कहे को ज्यादा समझना, आने वाले समय में ये सारी बातें मीडिया में आपको मिल जाएंगी। ये सिर्फ धर्मांतरण तक की बात नहीं है, ये इस देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला था। 2002 में एक फिल्म आई थी, नाम था आंखें। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अर्जुन रामपाल, परेश रावल, सुष्मिता सेन। कुछ याद आया मेरे दोस्तों? दृष्टि बाधित, नेत्र विहीन लोगों से बैंक डकैती, ये प्लॉट था फिल्म का। याद कीजिए, ये प्लॉट था उस फिल्म का। 2002, तकरीबन 19-20 वर्ष हो गए हैं। सवाल यह है कि क्यों इस काजी जहांगीर और मोहम्मद उमर ने सिर्फ और सिर्फ चुन चुन के मूक और बधिर बच्चों को अपना टारगेट बनाया धर्म परिवर्तन करने के लिए। संभवतः ये हो सकता था कि किसी भीड़ भरी बाजार में, किसी भीड़ भरी जगह में इनको फिदाइन की तरह इस्तेमाल करते। फिदाइन मतलब एक जैकेट पहना करके, और ये बेचारे बोल नहीं सकते। ये चाहते भी किसी सुरक्षा एजेंसी को, किसी को बताना नहीं बता सकते थे। रिमोट कंट्रोल किसी और के पास होता, और ये इशारों से भी किसी को बोलते या अपनी छाती खोल के सामान दिखाए थे कि हमें इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सामने जो सिक्योरिटी वाले होते वो धाए धाए मार देते। मतलब इनको हर हाल में कटना तय था। इनका हर हाल में ये इतना बड़ा षड्यंत्र है मेरे दोस्तों। मेरे कम कहे को ज्यादा समझना, आने वाले समय में ये सारी बातें मीडिया में आपको मिल जाएंगी। साइबर सिपाही, भगवान जानता है, मां और महादेव इस बात के गवाह, कोई नाम की चाह नहीं है, लेकिन ये अंदर के जो मामले हैं, जो मसले हैं, जो चीजें हैं, उनको समझना आप। एक बार तसव्वुर करो, सोच के देखो वो कैसे बोलते कि हमारे साथ में ये लगाया गया है। वो खोल के दिखाते छाती तो भी मरते, नहीं खोल के दिखाते तो वो रिमोट दबाता तो भी फटते, अपने साथ सैकड़ों को लेके फटते। ये सिर्फ धर्मांतरण तक की बात नहीं है, ये इस देश की सुरक्षा के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने वाला था। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मेरे 25 वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें मैंने कहा है 2024 से पहले इस देश में कई जगह फटेंगे। सर्च करिए, मेरे 25 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये उसी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आने वाले समय में लेट्स वेट एंड वॉच। एटीएस क्या कहती है, पुलिस विभाग, आईबी, खुफिया एजेंसीज, गृह मंत्रालय, उनकी रिपोर्ट्स क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है। मुझे जो इशारा आपको देना था मैंने दे दिया, और मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ के हर उस गुमनाम सिपाही को जो बेचारा ठीक से यहां पे इंटरनेट के कारण कनेक्ट भी नहीं हो पाता। 24 घंटे वो देश और धर्म के लिए कार्य करते हैं। दुनिया में कोई उनका नाम नहीं जानता, कोई उनका चेहरा नहीं जानता। ये है जो मैं कहता हूं कि साइबर सिपाही को समझने के बाद में ही सपोर्ट कीजिएगा। साइबर सिपाही का ऊपर का 10 और नीचे का 90, वो ऐसे सब लोगों की सहायता में जाता है। हो सकता है कोई फिल्मी स्क्रिप्ट ऐसी ही बना दे, मैं सिर्फ फिल्म की स्क्रिप्ट बता रहा हूं, आज के इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बाकी आप लोग कुछ भी समझिएगा। कोई फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी भी बना दे कि जब बच्चे टारगेट किए जा रहे थे मूक और बधिर, तो उन्हीं बच्चों में कोई बच्चा या बच्ची मूक और बधिर बना के सेट कर दी, जिसका धर्म परिवर्तन होने दिया, करवाया गया, और उसने अंदर का पूरा रैकेट निकाल के यह भंडाफोड़ किया है। संभव है, ऐसे होते हैं गुमनाम हीरो। स्वामी जी, धर्मांतरण का तो ये पूरा केस पूरी दुनिया के सामने आया, लेकिन मैंने बताया 2002 की आंखें फिल्म के पैटर्न पे, वहां पे बैंक लुटवाया था, यहां पूरा देश लुटवाने की तैयारी संभवतः हो सकती थी। कुछ भी हो सकता था 1000 की ये फौज बना करके। मैं आशा करता हूं आने वाले दिनों में शायद बड़े बड़े विभाग, एटीएस की ओर से, आईबी की ओर से, सरकार के कुछ तंत्र की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से, या कहीं से भी अगर इस विषय पे बात सामने आएगी तो पूरे देश के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। 2002 की आंखें फिल्म याद कीजिएगा, उस फिल्म का प्लॉट याद कीजिएगा। नेत्रविहीन लोगों से जैसे बैंक लुटवाया था, यहां सिर्फ और सिर्फ मूक और बधिर बच्चों को अपना निशाना बनाया गया, शिकार बनाया गया। यहां बैंक नहीं,
पूरा देश उनके राडार पे होता। संभवतः ये मूक और बधिर बच्चे जो मुंह से बोल नहीं सकते, इनको फिदाइन जैकेट पहना दी जाती, इनको भीड़ भरी जगह में छोड़ दिया जाता। ये बेचारे चाह करके भी किसी अधिकारी को नहीं बोल सकते थे कि जी हमें फटने के लिए यहां पे भेजा है, और ये कहीं अपने बटन खोल के, अपने शर्टें खोल के दिखाते तो भी सिक्योरिटी वाले धाए धाए करके इनको मार डालते, क्योंकि उनको नहीं पता होता सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये तो आपकी मदद करने के लिए आपको संकेत दे रहे हैं कि हमें भेजा गया है। सिक्योरिटी वाले तो उस दृश्य को देख के सोचते कि जिहादी सामने से चुनौती दे रहे हैं कि आ गया हमें फटने के लिए। इस सीन को विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में। सर वो भय है, शंका है, लज्जा लगती है उसको आने में। वो सोचता है समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों से, आप आगे नहीं आ सकते, आप पर्दे के पीछे काम कर सकते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी आप लोग संभालें तो निश्चित रूप से हो सकता है। और अभी जो पर्दा ये जो चल रहा है हमारे बीच में रहकर, इसमें आपको बताऊं, मैं पीछे जाना चाहूंगा थोड़ा सा जी। 2-3 वर्ष पहले पुलवामा में हमला हुआ था जी। पुलवामा में जो हमला हुआ था, हमारे सैनिक बलिदान हो गए थे जिसमें, जी, जम्मू कश्मीर में जी। तो उसमें हमला करने वाला जो व्यक्ति था मूक बधिर था, बहरा ही था। तो गाड़ी के हॉर्न देने के बाद भी उसको सुनाई नहीं दिया और उसने गाड़ी से गाड़ी टकराई और वो ब्लास्ट हो गया। ये जो मूक बधिर बच्चों को इस समय पर इकट्ठा किया गया है, इनको आत्मघाती हमलों में कहीं लगाया जाता है। वाह अल्फा, जो मैंने बात बोली अल्फा, यही चीज आपने मेरा रोम रोम हृदय से इतना प्रसन्न किया, क्योंकि ये प्रसन्न होने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, आज हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां जब इस बात पे मोहर लगाएंगी, जब ये जांच होकर के सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो एक दिन दुनिया याद करेगी कि जो इशारा हम यहाँ पे रोज बैठ के अपना गला दुखाते हैं, अपना गला थकाते हैं, कि धर्मांतरण तो एक चीज है जो आज दुनिया के सामने तस्वीर सारे टीवी चैनल्स पे चल रही है, लेकिन नीचे का जो खेल है फिदाइन हमने वाला, उसको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टारगेट था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, शायद इस विषय पे हम दोबारा कभी लाइव चर्चा नहीं करेंगे। हम जितने भी केस आपके सम्मुख लेकर के आते हैं अंडर कवर वाले, उनमें मैं पहले ही एपिसोड में कहता हूं कि इसके बाद में नहीं आएंगे, चाहे वो तिहाड़ जेल में पारे की कहानी हो, चाहे वो तिहाड़ जेल में अभी जय श्री राम के नारे की बात हो। तिहाड़ जेल में जय श्री राम के नारे की कहानी गढ़ी गई और 4 दिन बाद गाजियाबाद में वो बड़ी स्क्रिप्ट लिखी गई जू बियर की ओर से, स्वरा भास्कर की ओर से, कि चच्चा को दाढ़ी काट दी, चच्चा को पीट दिया जय श्री राम का नारा बुलवा के। और आप याद कीजिए, इस पूरे प्रकरण से 5 दिन पहले मैंने कहा था कि इशारों को समझो, कुछ बड़ा होने वाला है ना।